कोहिनूर हीरा, जो भारत का एक अनमोल रत्न है, ब्रिटेन की धरोहर बनकर उभरा। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इसे कभी भी युद्ध के माध्यम से नहीं लिया गया। इसकी अद्वितीय कहानी भारतीय रजवाड़ों के बीच भव्यता और राजसी संघर्ष की गाथा है। कोहिनूर की चमक और मूल्य का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी उत्पत्ति महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया बताया गया है। यह मान्यता इस हीरे को केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक बनाती है। जब कोहिनूर का वजन खोजे जाने के समय 793 कैरेट था, तब उसकी महत्ता का अंदाजा लगाना कठिन था। तराशने के बाद यह 105.6 कैरेट रह गया, लेकिन यह अब भी अद्वितीय और बेशकीमती बना हुआ है। यह दिखाता है कि भले ही आकार में कमी आई हो, लेकिन उसकी मूल्यता कभी कम नहीं हुई। खिलजी साम्राज्य के विस्तार के समय कोहिनूर का महत्व और भी बढ़ गया। इसे लूटकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया, जिससे इसकी शोहरत और भी बढ़ गई। इस समय का यह ऐतिहासिक संदर्भ कोहिनूर की यात्रा को एक नया मोड़ देता है। तुगलक वंश के दौरान कोहिनूर की लोकप्रियता बढ़ गई और विभिन्न शासकों के बीच अधिकार के लिए संघर्ष का जिक्र सामने आया। यह हीरा कई बार राजा विक्रमादित्य के पास भी गया, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ी। जब बाबर ने कोहिनूर पर अपना अधिकार किया, तब इसका महत्व पहले से भी अधिक बढ़ गया। बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा में उल्लेखित किया, भले ही उन्होंने इसका नाम नहीं लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि हीरा केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवंत गाथा है। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन के निर्माण में अपार धन खर्च किया, जो उसकी महत्वाकांक्षा और साम्राज्य के प्रति उसके प्यार को दर्शाता है। यह सिंहासन कोहिनूर के लिए भी विशेष था, जो इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करता है। इसके बाद औरंगजेब ने कोहिनूर को अपनी संपत्ति में शामिल करने के लिए उसे तराशने का आदेश दिया, जिससे हीरे का आकार घट गया और उसकी चमक कम हो गई। यह घटना इस बात का संकेत है कि शक्तिशाली हाथों में भी आभूषण का मूल्य अकल्पनीय हो सकता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके बहादुर शाह रंगीला की संपत्ति लूट ली, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। यह घटना इस हीरे को विश्व मंच पर एक नया महत्व प्रदान करती है, जो इसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बना। कोहिनूर के नाम का पहला उल्लेख मोहम्मद काजिम मारवी की किताब में मिलता है, जिसमें इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह दस्तावेज हीरे की ऐतिहासिक यात्रा को और भी सार्थक बनाता है। अहमद शाह दुरानी ने कोहिनूर को ईरान से अफगानिस्तान लाया, जिससे यह हीरा विभिन्न साम्राज्यों में घूमता रहा। इस यात्रा ने इसे कई शासकों के अधिकार में लाने का अवसर प्रदान किया। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को अपने पास रखा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य की निगाह में आ गया। इस परिवर्तन ने हीरे की यात्रा को एक नया मोड़ दिया। राजा दलीप सिंह की छोटी उम्र में सत्ता संभालने की मजबूरी और उनकी मां जिंद कौर का प्रभाव इस समय की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। यह पृष्ठभूमि कोहिनूर की ऐतिहासिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राज का प्रतीक बना और इसे महारानी विक्टोरिया के ताज में लगाने की प्रक्रिया ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। यह घटनाएं इसे भारतीय संस्कृति से दूर कर ब्रिटेन की धरोहर बना देती है। ब्रिटिश राजघराने में कोहिनूर हीरा रखने की परंपरा ने इसे भारतीय संस्कृति से दूर कर दिया। इससे यह ब्रिटेन की धरोहर बन गया, जो इसका सांस्कृतिक महत्व खोने का संकेत है। ब्रिटेन ने कोहिनूर के लिए यह तर्क दिया कि यह विभिन्न देशों का हिस्सा रहा है और अब यह उनके हेरिटेज का हिस्सा है। यह बात इस हीरे की बहुआयामी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण में प्रस्तुत करती है। शशि थरूर ने 2015 में ब्रिटिशर्स द्वारा लूटी गई संपत्तियों के लिए ब्रिटेन की आलोचना की और कोहिनूर का भी जिक्र किया। यह सवाल उठता है कि क्या यह रत्न अपनी मातृभूमि को लौटाएगा? 2016 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें कोहिनूर के वापस लाने के लिए भारत सरकार से सवाल किए गए। यह कदम भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संवाद को फिर से जन्म देता है।